नमस्ते आप सभी को। मैं निश्चय पन्नावाला अभी एक किताब रीड कर रहा था। उस किताब का नाम है वेल्थ मैनेजमेंट। हम सबके जीवन का कहीं ना कहीं सपना है ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करें, और हमें मालूम होना चाहिए कि संपत्ति आज नहीं तो कल हमारे साथ नहीं रहेगी, या हम इस संपत्ति के साथ नहीं रहेंगे। हम किसी ना किसी दिन चले जाएंगे। पर लेकिन जो किताब है, हम जब सुनते हैं आजकल का 30-32 साल का बच्चा रिटायरमेंट कम से कम एज में लेना चाहता है। वो सपने देखता है कि हम 40 साल के हों, 35 साल के हों और रिटायरमेंट ले लें। तो इसमें कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो मैंने रीड किया, मेरे को लगा कि इसके ऊपर अपन को एक वीडियो बनानी चाहिए। तो बस मैंने कहा कि चलो वीडियो बनाते हैं। इसमें जो लिखा है, वैसे अगर कायदे से आपको एक और सच मैं बता देता हूँ। आपने क्या वो बात 12 भावना में एक लाइन आती है, क्या नाम है उसका? राजा राणा छत्रपति हाथन के हथवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी, दलवर देवी देवता मात पिता अवतार। कुछ उसमें इस टाइप की लाइन लिखी गई है, मतलब कि सबको इस दुनिया से जाना है, पर लेकिन सबके लाइफ का मकसद है कि हम पैसा। आजकल हम कई युवा और कई लोगों से बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि हम 30-35 साल बाद मुफ्त का खाना चाहते हैं। मुफ्त का मतलब आराम से, मतलब इतना हम पैसा अर्जित कर लें कि हमें कुछ काम ना करना पड़े, कुछ ना करना पड़े। पर लेकिन हम जो बात करेंगे किताब से करेंगे। हमने 1-1.5 मिनट अपना ज्ञान दे दिया। जो इस किताब में लिखा हुआ है उससे बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको रिटायरमेंट, जैसे कि दुनिया है, इस दुनिया में कुछ भी होता जाता है, कुछ भी हो सकता है। मैं इधर बैठा हुआ हूँ, हो सकता है कि अर्थक्वेक आ जाए या कुछ भी हो जाए, और आपके जीवन में भी कुछ भी हो सकता है। आप जॉब कर रहे हैं, आप हंसते खेलते आपका जीवन चल रहा है, हो सकता है कि आपको कोई बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए। पर लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, आपकी मंगल कामना करता हूँ, पर लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी, अगर आपको रिटायरमेंट जल्दी लेना है तो हम सबसे पहले एक कॉर्पस बनाएं, मतलब कि एक ऐसी पूंजी, ऐसी मनी अपने दिमाग में तैयार कर लें। हम उसको पाके अपने आप को संतोष का भाव धारण करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आप एक ऐसी, मतलब कि वैल्यू उसका पता कर लें जो इतनी बड़ी हो, जो आपको और आपके जीवन शैली आकांक्षाओं को बनाए रखने और प्रदान करने में सक्षम बना सके, और आपके परिवार के लिए एक विरासत भी छोड़ दिया है। तो ऐसा है। अगर आपको कम से कम एज में रिटायरमेंट लेना है तो आपको 3-4 बातों में विशेष रूप ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी वर्तमान आय का लगभग 25 या उससे अधिक बचत खाते में डालने की आदत डालें। आप जितने जल्दी इसको करेंगे आप उतने ही फायदे में रहेंगे। किसी के करियर की शुरुआत में जितनी जल्दी हो सके अपना घर खरीदें। आमतौर पर यदि संभव हो तो 30 साल की उम्र में घर खरीद लें। जैसे कि मैं कई लोगों का सुनता हूँ, वो कहते हैं कि क्या घर क्यों लेना, घर तो किराए से रहेंगे, क्या किराए से रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एक साथ इतनी पूंजी क्यों फंसानी। पर लेकिन मैं जो किताब रीड कर रहा था वेल्थ मैनेजमेंट, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको जल्दी रिटायरमेंट का अगर आप सपना देख रहे हैं, कम से कम एज में आप अपना घर ले लें। क्यों? घर आपको दिमाग मेंटली रूप से मजबूती देगा, आपको एक सिक्योरिटी देगा। जैसे आप रिटायरमेंट ले लिए 30-40 साल जिस एज में भी, पर लेकिन आपके पास अगर पूंजी या फ्लो नहीं है, इनकम नहीं हो रही है, और आपका एक हिस्सा किराए के रूप में जा रहा है, तो निश्चित तौर पे कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप जितने जल्दी हो सके, अगर आप रिटायरमेंट लेना है तो आप अपने घर 30 की एज न लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें एक और बात लिखी, अपनी बचत का 50% या उससे अधिक इक्विटी में निवेश करना सीधे म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब कि म्यूचुअल फंड, जैसे कि भारत देश है वो विकसित देश, उसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। तो आप म्यूचुअल फंड इन सब में भी 50%, मतलब कि पॉसिबल नहीं लगता है, पर लेकिन इस किताब में लिखा हो वो बता रहा हूँ। विशेष रूप से प्रभार शुरुआत, हाँ, मतलब कि जैसे एक और क्या होता है, जैसे अगर आप रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं तो आप खूब ज़्यादा ऐसे सपने मत देखिए। सपने इन द सेंस की शौक बड़ी बात होती है, अगर आप पूरे कर पाए अच्छी बात है, पर लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा खर्चा ना करें। जैसे कि मैं कई लोगों को देखता हूँ ऐसा बोलते हैं कि भारत में 20%, 50% तक भी शादी में आदमी अपनी इनकम का खर्च कर देते हैं, माता पिता। तो उस खर्चे को अगर हम अपनी जेब में बचा के चलेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमें आगे फायदा देगा। और एक और, ऊपर जो कहा गया है उसके संदर्भ में ऐसा प्रतीक होता है कि एक खूब विद्वान आदमी है, उनने एक बात बोली थी, चूहे की दौड़ से बाहर निकलना अच्छा है। मतलब कि भाग दौड़, दुनिया की भाग दौड़ से बाहर निकलना अच्छा है। आप कम से कम अपने हाथ में कुछ लेके निकले। अगर आपको लगता है कि हम फकीर बन के जीवन जी लेंगे, वो प्रधानमंत्री हैं, वो फकीर हैं, पर लेकिन अपन नहीं हैं, तो अपन को क्या करना है, इस रिटायरमेंट जब भी लें पर लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी पूंजी लेके निकलें।
और मैं अपनी बात उसी के साथ ख़त्म करता हूँ। और जैसे मैंने घर वाली बात बताई, मैंने कई लोग मतलब लोकल में जो पन्ना के बिजनेसमैन हैं वहाँ का मेरे को एग्जांपल दिया। कई लोगों ने घर नहीं लिया, वो पैसा बचाते गए, उनका किराया देते रहे, सब कुछ करते गए। पर लेकिन आज जब वो बनवा रहे हैं, आज पहले जो घर 10 लाख का बनता था, आज वो घर 50-60 लाख का भी नहीं बन रहा है। उनने शायद जरूर पैसे बचा लिए, पर लेकिन अभी उनके पैसे पूरे के पूरे सफा हो गए। और हर बात हर जगह सही नहीं होती है। जय अनेकांतवाद, जय स्यायवाद है। आप पूरी तरीके से सही नहीं है। कहीं पर घर लेना हो सकता है लॉस मेकिंग सौदा हो, पर लेकिन कहीं पर इसकी खूब ज़्यादा वैल्यू है। तो मैं अपनी बात इधर ही पर ख़त्म करता हूँ। कोशिश करता हूँ जो बात बताना चाहता, समझाना चाहता, समझ आया हो। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय। जय हिंद।